उसके दोनों हाथों में वह प्रत्येक एक दानव रत्न मूल धारण किए हुए था। शीघ्र ही दोनों दानव रत्न मूलों का सार शोषित हो गया और वे साधारण पत्थरों में बदल गए। देव ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी दृष्टि चमकी। 3 दिनों में मैंने लगभग 20 दानव रत्न मूल शोषित किए। गहन आत्मा राज्य के द्वितीय या तृतीय स्तर के दर्जनों दानव प्राणी और गहन आत्मा राज्य के चतुर्थ स्तर के कई दानव प्राणी। मेरी साधना अंततः गहन आत्मा राज्य के द्वितीय स्तर के मध्य अवस्था के चरम पर पहुंच गई है। जैसे ही मैं गहन आत्मा राज्य के चतुर्थ स्तर के कुछ और दानव रत्न मूल शोषित कर लूं, मैं उत्तरावस्था में प्रगति कर सकूंगा। देव ने मन ही मन सोचा। उसके पास दानव रत्न मूलों को शोषित करके अपनी साधना सुधारने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह साधना पद्धति बहुत विद्रोही थी। केवल 3 दिनों में उसके साधना स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो गया था। निश्चित रूप से इसमें कुछ दोष भी हैं। उसने शोषित दानव प्राणियों का सार बहुत जटिल था और देव को अशुद्धियों को शुद्ध करके अपनी साधना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी। अन्यथा यदि उसकी साधना बहुत तेजी से प्रगति करती तो वह बहुत सतही हो जाती। अब आत्मा भक्षण कला चौथे स्तर पर पहुंच चुकी है। अशुद्धियों को शुद्ध करने की गति अत्यंत तीव्र है। केवल 3 घंटे लगते हैं। इसके बाद देव ने आदेश और अन्यों की खोज की। रास्ते में दानवों का शिकार करते हुए पता न चला और 10 दिन बीत गए और देव की साधना गहन आत्मा राज्य के तृतीय स्तर के चरम पर पहुंच गई। अब यदि देव को नीरज का सामना करना पड़ता तो उसे मारना मुर्गे को मारने जितना आसान होता। भले ही उसे नीरज के पास वाले उन बैंगनी वस्त्रधारी युवकों का सामना करना पड़ता तो भी वह उन्हें मारने का आत्मविश्वास रखता। ठीक उसी समय देव ने अभी अभी गहन आत्मा राज्य के चतुर्थ स्तर के कई शक्तिशाली दानवों का शिकार किया था और उनके दानव रत्न मूल निकाल ही लिए थे कि अचानक दूर से कई स्विश आवाजें आईं। हालांकि ध्वनि दूर थी, लेकिन वह आंख पलक मारते ही उनके सामने पहुंच गई। मुख मोड़कर मैंने देखा कि दूर हवा में उड़ते हुए कई आकृतियां थीं। जब देव ने उन लोगों पर वस्त्र देखे तो उसकी आंखें थोड़ी चमकीं। हरा पहाड़ साम्राज्य के लोग। हरा पहाड़ साम्राज्य एक प्रकार का साम्राज्य है, लेकिन प्रकार के साम्राज्यों में इसकी राष्ट्रीय शक्ति मध्य ऊपरी श्रेणी में है। इस क्षण ये हरा पहाड़ साम्राज्य के लोग घबराहट में थे। उनके शरीर घावों से ढके हुए थे। रक्त लगातार टपक रहा था, जबकि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जब उन्होंने देव को देखा तो उनकी आंखें चमकीं और वे तुरंत उसके पास उड़ आए। देव ने भौहें सिकोड़ीं। स्पष्ट था कि इन लोगों का पीछा कोई कर रहा था, लेकिन वे उसके पास भाग रहे थे, स्पष्ट रूप से मुसीबत को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। युवा नायक, कृपया प्रतीक्षा करें। देखा कि देव जा रहा था। समूह ने तुरंत उसे पुकारा। देव ने अनदेखा किया और मुड़कर चला गया। ठीक उसी समय स्विश स्विश कई स्विश आवाजें गूंजीं और 5 या 6 आकृतियां चमकीं। तुरंत हरा पहाड़ साम्राज्य के युवकों को घेर लिया। हरा पहाड़ साम्राज्य के युवकों के चेहरे तुरंत बदल गए। निराशा प्रकट हुई। उन्होंने चिल्लाया, युवा नायक, कृपया दया करें और हमारी रक्षा करें, कृपया हमारी रक्षा करें। देव सिर न मोड़े बिना चलता रहा। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि युनशान पर्वतों में सामर्थ्यवान कमजोरों का शिकार करते हैं और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे मुसीबत से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा उसके इन लोगों से कोई संबंध नहीं था और उनकी सहायता करने का कोई दायित्व नहीं था। उनकी जानें उसकी चिंता का विषय नहीं थीं। इसके अलावा यह तथ्य कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उसे खतरा लाने को तैयार थे, देव को असंतुष्ट करता था। वह इतना दयालु नहीं था कि साहसी सज्जन बने, कहीं खुद मुसीबत में न पड़ जाए। आह आह! शीघ्र ही पीछे से कई चीखें आईं और हरा पहाड़ साम्राज्य के युवक तुरंत मर गए। बॉस, इन कुछ लोगों सहित कुल 12 जेड चिन्ह हैं, जो केवल 2 लोगों के लिए पर्याप्त हैं प्रगति करने के। यह पर्याप्त नहीं है। एक नुकीले मुंह और बंदर जैसे गालों वाला युवक थोड़ा भौं सिकोड़कर बोला, यह अभी भी बहुत कम है। हम में से केवल 6 हैं। हम अभी भी बहुत दूर हैं। एक लंबा पेशीय युवक अपनी आंखें सिकोड़ लिया, गहन चिंतन में डूबा।
फिर अपनी दृष्टि दूर देव पर मोड़ दी। अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया, उसकी आंखों में प्रकाश की चमक चली और वह हंसा। तुरंत अन्य समझ गए कि क्या हो रहा है, एक दुष्ट मुस्कान दी और एक साथ देव की ओर दौड़े। स्विश स्विश! शीघ्र ही ये लोग देव की ओर दौड़े, उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। इसका क्या अर्थ है? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको विचलित किया है। देव ने सिर ऊपर उठाया और समूह को उदासीनता से देखा। इन लोगों द्वारा पहने गए वस्त्रों को देखकर देव की आंखें घूमीं, जबकि वह विभिन्न साम्राज्यों के बारे में देखी गई जानकारी को याद करता था। ये लोग दिव्य पवन साम्राज्य से थे। दिव्य पवन साम्राज्य मध्यम आकार के साम्राज्यों में मध्य ऊपरी श्रेणी में है और प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उस समय देव ने अकेले प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य के दर्जनों विशेषज्ञों को झाड़ू की तरह साफ कर दिया था, जिसमें कल्पित शामिल था। अब कई महीनों बाद उसकी साधना बहुत बढ़ चुकी है और दिव्य पवन साम्राज्य से निपटना उसके लिए स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा दूसरी ओर केवल 6 लोग थे। हम्फ, तुमने हमें विचलित नहीं किया, लेकिन तुम्हें मरना ही होगा। क्या यह मेरे पास वाली चांदी की पदक के कारण है? यह केवल एक पहलू है। लंबा युवक व्यंग्य से हंसा। चूंकि तुम्हें मरना ही है, तो चलो तुम्हें कारण जानकर मरने दो। तुमने नीरज को अपमानित किया है। चयन प्रतियोगिता से पहले उसने पहले ही हमारे मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोगों से बात कर ली थी। वह 1 लाख आत्मा क्रिस्टल देने को तैयार है, साथ ही कुछ उच्च ग्रेड तृतीय स्तरीय औषधियां। बस तुम्हें मार दो। मूल रूप से हमने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार विशाल युन्नशान पर्वतों में किसी को ढूंढना सुई को ढेर में ढूंढने जैसा है, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हम तुम्हें संयोग से मिल जाएंगे। हम ऐसी अच्छी अवसर को नहीं चूकेंगे। लंबा युवक हृदय से हंसा। उसके चेहरे पर इच्छा जल रही थी, जैसे देव उसके नेत्रों में आसानी से प्राप्त होने वाला शिकार हो। मैं समझ गया। देव शांत रहा और मन ही मन बुदबुदाया, यह नीरज वास्तव में कुछ है। मैं अभी तक उसके पास हिसाब करने भी नहीं गया हूं, लेकिन वह पहले ही किसी को भेजकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं इस हिसाब को जल्दी या देर से निपटा दूंगा। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी साधना को अपंग कर दो और आत्मसमर्पण कर दो, ताकि शारीरिक पीड़ा से बच सको। लंबा युवक व्यंग्य से बोला। नीरज ने उन्हें अतिरिक्त 1/3 इनाम दिया था यदि वे देव को जीवित ला सकें। पूरे समय देव शांत और प्रतीत होता अजेय रहा। लंबे युवक और उसके साथियों को ठंडे से देखा और कहा, भाग जाओ। यह सुनकर समूह ने भौहें सिकोड़ी। एक शक्तिशाली साम्राज्य से किसी का उन्हें इस तरह बोलना कैसे? वे स्पष्ट रूप से उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तुम्हें लानत है, तुम मुसीबत मांग रहे हो, तुम्हें मिलेगा। इस क्षण नुकीले मुंह वाले बंदर जैसे युवक ने क्रोध से चिल्लाया। उसके अंगूठे पंजे में मुड़े, आध्यात्मिक ऊर्जा फैली और उसने देव की गर्दन की ओर झपटा। अरविंद, बस उसकी साधना को अपंग कर दो, ज्यादा मत जाओ। लंबा युवक उदासीनता से बोला, जैसे उसने पहले ही परिणाम की भविष्यवाणी कर ली हो। नुकीले चोंच वाले युवक ने व्यंग्य से हंसा। देव की कंठ को अपने पंजों से पकड़ा, लेकिन जब उसने मुट्ठी कसी तो वह केवल शून्यता थी। छाया! नुकीले मुंह वाले युवक का चेहरा बदल गया। ठीक उसी समय एक भयानक पवन और वज्र शक्ति उसके पीछे इकट्ठी हुई और उसके ओर फट पड़ी। ओह! नुकीले मुंह वाले युवक ने तुरंत मुड़कर मुक्का मारा। धम! एक कान फोड़ू गर्जना और चीख के साथ नुकीले मुंह वाले युवक को फटे बोरे की तरह दर्जनों फुट दूर उछाल दिया गया। वह जमीन पर गिरने से पहले ही देव उसके ऊपर फिर प्रकट हुआ और नीचे पैर से कुचला। धड़! नुकीले मुंह वाले युवक जमीन पर गिरा, जिससे जमीन फट गई और देव का पैर उसके सीने पर भारी तौर पर गिरा। नुकीले मुंह वाले युवक ने एक मुंह रक्त उगला और तुरंत मर गया। अरविंद! लंबा युवक और अन्यों के चेहरे बदल गए और वे आश्चर्य से चिल्लाए। सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। आंख पलक मारते ही अरविंद को देव ने मार डाला। उनके बचाव के लिए आना बहुत देर हो चुका था। लानत है, मत हिलो, मैं खुद उसे मारूंगा। लंबा युवक गरजा, पैर पटका और जमीन तोड़ दी।
जैसे एक उग्र जंतु देव पर झपटा। पर्वत स्थानांतरण मुक्का। लंबा युवक ने मुट्ठी कसी, इसमें एक शक्तिशाली पर्वत जैसी शक्ति इकट्ठी की। फिर उसने मुक्का मारा, जो तुरंत ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक पर्वत शिखर देव से टकरा रहा हो। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट काट, देव ने चिल्लाया और तलवार की चोट छोड़ी। तलवार ऊर्जा पवन और वज्र शक्ति के साथ घूमती हुई। धम, कान फोड़ू गर्जना के साथ पर्वत का वेग चूर हो गया, लेकिन तलवार ऊर्जा अप्रभावित लंबे युवक की ओर कटी। फुफ, लंबा युवक ने एक मुंह रक्त उगला और पीछे उड़ गया। चटक, जैसे कुछ टूट गया हो। लंबा युवक ने खुद को संभाला, नीचे देखा और देखा कि उसके वस्त्रों के नीचे भूरी कवच टूट चुकी थी। टुकड़े उसके वस्त्रों के अंदर से गिर रहे थे। मेरी आत्मा कवच, लंबा युवक चिल्लाया, उसकी आंखें चौड़ी। एक उच्च ग्रेड सूक्ष्म स्तरीय आत्मा कवच। इस लड़के की एक तलवार चोट से टूट गई। क्या इस लड़के की आक्रमण शक्ति वास्तव में इतनी मजबूत है? ठीक अब, यदि यह आत्मा कवच उसे बचाती नहीं, तो लंबा युवक मानता कि वह दो टुकड़ों में कट जाता। एक छोटे साम्राज्य का लड़का इतनी भयानक युद्ध शक्ति के साथ, कोई आश्चर्य नहीं कि नीरज इतनी ऊंची कीमत चुकाने को तैयार था। लंबा युवक ने भौहें सिकोड़ी, देव को भय के संकेत के साथ देखा। अन्य भी आघात के संकेत दिखाने लगे। लंबा युवक दिव्य पवन साम्राज्य में दिव्य पवन सूची में 5वें स्थान पर था और काफी युद्ध शक्ति रखता था। फिर भी उसे विरोधी की एक तलवार चोट से पीछे धकेल दिया गया था। समय बर्बाद मत करो, चलो सब एक साथ आक्रमण करें। देव ने लंबे युवक और अन्यों की ओर इशारा किया और उदासीनता से कहा, लड़के, मैं मानता हूं कि तुम्हारी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है, यहां तक कि मैं खुद शर्मिंदा हूं, लेकिन तुमने एक बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। लंबा युवक व्यंग्य से बोला। वह गहन आत्मा राज्य के चतुर्थ स्तर पर था और अन्य सभी गहन आत्मा राज्य के तृतीय स्तर पर थे। यदि वे एकजुट होते तो वे गहन आत्मा राज्य के चतुर्थ स्तर के चरम साधना वाले से भी लड़ सकते। यह देव इतना अभिमानी है, वह वास्तव में नहीं जानता कि क्या अच्छा है। बकवास पर्याप्त, मेरा इतना समय नहीं है। यदि लड़ना चाहते हो तो लड़ो। देव अधीर दिखा। अच्छा हरामी, तुम हम पर नजर डालने की हिम्मत करते हो? चलो सब आक्रमण करें और उसे अपंग कर दें। एक क्षण में 5 लंबे युवक एक साथ आक्रमण करने लगे। अपनी पूरी शक्ति छोड़कर देव पर एक श्रृंखला भयानक आक्रमणों की बौछार की, दृढ़ संकल्प के साथ उसे एक झटके में कुचलने के। बस यही? देव के होंठ थोड़े मुड़े, जबकि वह एक कदम पीछे हटा। उसके भौहों के बीच एक रक्तलाल तलवार चिन्ह प्रकट हुआ और एक शक्तिशाली आभा तुरंत उसकी उंगलियों पर इकट्ठी हो गई। जैसे ही 5 करीब आए, देव ने अचानक उंगली से काटा। हत्या तलवार कला, लोगों को मारो। एक क्रिम्सन किरण प्रकाश इंद्रधनुष की तरह निकली, भयानक हत्या इरादे को लेकर, और एक क्षण में फैल गई। धम धम, कई विस्फोट एक के बाद एक गूंजे और 5 आक्रमण एक क्षण में ढह गए। क्या? 5 लंबे युवक सहित अविश्वास से घूरने लगे। इस क्षण क्रिम्सन प्रकाश वेग अप्रभावित उनकी ओर कटता रहा। धम, एक जोरदार धमाके के साथ 5 तोप के गोले की तरह उड़ गए, दर्जनों पेड़ों से गुजरते हुए जमीन पर कई बार लुढ़कते हुए अंततः रुक गए। दोनों तुरंत मर गए और अन्य 3 मृत्यु के कगार पर थे। देव चमका और लंबे युवक के पास पहुंच गया। इस क्षण लंबा युवक मृत कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, उसके मुंह और शरीर पर रक्त लगा था। जैसे ही उसने देव को देखा, उसने भय का भाव दिखाया। तुम क्या करने वाले हो? तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे क्या? मैं क्या चाहता हूं? देव ने विचित्र मुस्कान दी, जो लंबे युवक के लिए एक दानव की दुष्ट हंसी जैसी लगी, उसे पूर्ण निराशा से भर दिया। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं। लंबा युवक जल्दी से बोला, जबकि अत्यंत पश्चाताप महसूस कर रहा था। यदि उसे पता होता कि देव इतना शक्तिशाली है तो उसे उकसाना नहीं चाहिए था। परिणाम स्वरूप वह इस तरह समाप्त हो गया। यहां 3 जीवित हो, तुम्हें यह रहस्य सब पता होना चाहिए। मुझे तुमसे क्यों जानना चाहिए? देव ने जानबूझकर मुस्कान दी। हम भी यह रहस्य जानते हैं, बस मुझे जाने दो। इस क्षण अन्य 2 जीवित युवकों ने जल्दी से चिल्लाया, नरक जाओ।
अचानक लंबे युवक के चेहरे पर निर्दयी भाव आया। उसने उंगली चटकाई और दो स्विश आवाजों के साथ दो ठंडे तारे हवा में निकले। आह! दोनों युवकों ने पीड़ा से चीख ली, जबकि वे छिपे हथियार से तुरंत मारे गए। अभी केवल मैं यह रहस्य जानता हूं। यदि तुम मुझे जाने दो तो मैं बताऊंगा। लंबा युवक दांत निपोर कर हंसा और जीवित रहने के लिए उसकी निर्दयी मुद्रा ने देव को मतली महसूस कराई। देव उदासीनता से बोला, बाहर आओ। यदि तुम मेरे लिए उपयोगी हो तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूं। यहां से दक्षिण पूर्व में 300 मील दूर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम बादल जोड़ है। वहां किसी ने एक सूक्ष्मलिन अजगर की खोज की है। अब कुछ मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोग और यहां तक कि कुछ बड़े साम्राज्यों के लोग भी वहां गए हैं। यह सुनकर देव स्तब्ध हो गया। सूक्ष्मलिन अजगर एक छठे स्तर का सूक्ष्म आत्मा राज्य दानव प्राणी था जिसमें ड्रैगन रक्त था। इसका रक्त चौथे ग्रेड के उच्च स्तरीय औषधि ड्रैगन रक्तदान को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जा सकता था। हालांकि ड्रैगन रक्तदान पूरी तरह से ड्रैगन रक्त से नहीं बनाया जाता, लेकिन इसमें अत्यंत उच्च औषधीय प्रभाव है। सबसे महत्वपूर्ण, यह आध्यात्मिक नसों के ग्रेड को बढ़ा सकता है। मूल रूप से एक योद्धा की आध्यात्मिक नसों का ग्रेड निश्चित और अपरिवर्तनीय होता था। हालांकि इस विशाल दुनिया में हमेशा कुछ विशेष खजाने होते हैं जो आध्यात्मिक नसों को परिवर्तन करा सकते हैं। ड्रैगन रक्तदान उनमें से एक है। यदि देव सूक्ष्म लिन अजगर का सार रक्त प्राप्त कर सके और इसे ड्रैगन रक्तदान में शुद्ध कर सके तो उसकी आध्यात्मिक नसें अपग्रेड हो सकती हैं, प्रथम ग्रेड से द्वितीय ग्रेड तक या यहां तक कि तृतीय ग्रेड तक। कोई आश्चर्य नहीं कि बड़े साम्राज्यों के लोग भी आकर्षित हुए। चूंकि तुम्हें यह समाचार पता था तो तुम वहां प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहे थे? देव ने अचानक पूछा। बहुत से लोग सूक्ष्मलिन अजगर का सार रक्त चाहते हैं। हम जानते हैं कि यदि हम वहां रहते तो केवल तोप का चारा बनते, इसलिए हम चले गए। यदि हम कुछ जेड चिन्ह ढूंढ सकें और चयन प्रतियोगिता पास कर सकें तो हम संतुष्ट होंगे। लंबा युवक ने उत्तर दिया, मैंने जो कुछ जानता था सब बता दिया। अब तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए। लंबा युवक विनती करता रहा, लेकिन मन ही मन चिल्ला रहा था कि एक बार लौटने पर वह दिव्य पवन साम्राज्य के अन्यों को ढूंढेगा और एकजुट होकर देव को मार डालेगा। यदि मैं तुम्हें जाने दूं तो क्या मैं तुम्हें बदला लेने के लिए वापस जाने दूंगा? देव व्यंग्य से बोला। तुम वचन तोड़ना चाहते हो? आह! अचानक लंबा युवक ने विलाप किया। अपने दांतियान को पकड़ते हुए उसका पूरा शरीर ऐंठा, देव को तीव्रता से घूरते हुए, तुमने मेरा दांतियान नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपंग भी नहीं करूंगा, देव ने आकस्मिकता से कहा। फिर लंबे युवक के शरीर की तलाशी ली और एक भंडारण अंगूठी निकाली। उसके बाद उसने अन्य लोगों की भंडारण अंगूठियां लीं। देव, तुम्हें भयानक मृत्यु होगी। लंबा युवक क्रोध से गरजा, फिर आत्महत्या कर ली। उसकी साधना नष्ट हो चुकी थी। भले ही वह आत्महत्या न करता, वह दानव प्राणियों का भोजन बन जाता, इसलिए वह तेज मृत्यु को चुनना बेहतर समझा। देव हवा में उड़ा और देखा कि देर हो रही थी। आकस्मिक रूप से एक स्थान पर विश्राम करने के लिए रुका। इसके बाद उसने भंडारण अंगूठियां निकालीं और युद्ध के परिणाम की जांच की। देव की खुशी की बात, कई भंडारण अंगूठियों में 12 कांगलान चिन्ह थे, जिनमें से अधिकांश कपिल वस्तु साम्राज्य के थे। जैसा अपेक्षित था, प्रकार का साम्राज्य शिकार का पहला लक्ष्य था। 12 चांदी की पदकें देव के लिए चयन प्रतियोगिता पास करने के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन उसका लक्ष्य उससे कहीं अधिक था। वह दृढ़ था कि चयन प्रतियोगिता में शीर्ष कुछ के इनाम मज्जा शुद्धिदान को हासिल करेगा। चांदी की पदक के अलावा 500 आत्मा क्रिस्टल भी थे, जो 50,000 उच्च ग्रेड आत्मा पत्थरों के बराबर हैं, एक उल्लेखनीय लाभ। इसके अलावा कुछ साधना तकनीकें और औषधियां थीं, लेकिन उनमें से कोई भी देव की नजर में नहीं आई। रात भर विश्राम करने के बाद देव अगली सुबह जल्दी दक्षिण पूर्व की ओर बादल जोड़ पर्वतों की ओर रवाना हुआ। अब देव गहन आत्मा राज्य के द्वितीय स्तर के चरम पर पहुंच चुका है। अपनी साधना के सुधार के साथ
उसकी उड़ान का समय और गति भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई है। कई 100 मील का सफर आधे समय से भी कम में पूरा हो गया। आगे एक सतत पर्वत श्रृंखला दृष्टि में आई, बादलों और धुंध में लिपटी। यह निश्चित रूप से बादल जोड़ पर्वत हैं। जैसे ही वे पर्वतों के पास पहुंचे, देव ने गति धीमी की और जमीन पर उतर गया ताकि ध्यान न आकर्षित हो। जंगल के माध्यम से कुछ दूरी तय करने के बाद देव पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया। देव ने पर्वतों के अंदर काफी समय तक खोज की, इससे पहले कि अंततः उसे एक आकृति दिखी। दूर आगे एक भव्य पर्वत शिखर है, जिसके नीचे एक विशाल, काला और अथाह गुफा है। गुफा के पास लगभग 100 आकृतियां पहरा दे रही थीं। जैसा लंबा युवक ने कहा, इनमें से कुछ मध्यम आकार के साम्राज्यों के प्रतिभाशाली थे और यहां तक कि एक बड़े साम्राज्य का भी सब यहां इकट्ठा हुए थे। जबकि प्रकार के साम्राज्य के लोग बहुत व्यस्त भागने में हैं यहां आने के लिए। उन मध्यम आकार के साम्राज्यों के प्रतिभाशाली सभी काफी सक्षम थे। मध्यम आकार के साम्राज्यों में भी शीर्ष में रैंक करते थे। अन्यथा वे बड़े साम्राज्यों के प्रतिभाशियों के साथ सहयोग कैसे कर पाते? देव को आश्चर्य हुआ कि उसने इन लोगों में नीरज और सूक्ष्म साम्राज्य के अन्य विशेषज्ञों को देखा। लंबा युवक ने उसे यह नहीं बताया, स्पष्ट रूप से इंगित करता कि उसने जानबूझकर उसे यहां ललकारा था, नीरज का उपयोग करके उसे मारने का इरादा रखते हुए। मानव स्वभाव वास्तव में अप्रत्याशित है। इस क्षण गुफा प्रवेश द्वार के सामने दर्जन भर युवक जमीन पर कुछ उकेर रहे हैं। आत्मा चिह्न सरणी। देव ने थोड़ा आंखें सिकोड़ी, अनुमान लगाया कि दर्जन भर युवक एक सरणी उकेर रहे थे, संभवतः सूक्ष्मलिन अजगर को गुफा से लुभाने और फिर सरणी सक्रिय करके आक्रमण करने का इरादा रखते हुए। यह समझ में आता है। सूक्ष्मलिन अजगर एक 6ठे स्तर का सूक्ष्म आत्मा राज्य दानव प्राणी है, जिसमें ड्रैगन रक्त है। इसकी शक्ति एक चरम 7वें स्तर सूक्ष्म आत्मा राज्य योद्धा के समकक्ष है। इसकी रक्षा और आक्रमण आश्चर्यजनक हैं। भले ही सभी उपस्थित एकजुट हों, वे जीत न पाएं। आत्मा चिह्न सरणियों का उपयोग सबसे प्रभावी विधि है। वे लोग अंधेरी रात साम्राज्य से हैं। देव का भाव बदल गया। वे जो आत्मा चिह्न सरणी उकेर रहे थे, साथ ही उसके आसपास के कुछ लोग सभी यौय साम्राज्य के अद्वितीय ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे। अंधेरी रात साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य है। इस चयन प्रतियोगिता में केवल 3 बड़े साम्राज्य हैं। अन्य 2 जियांग साम्राज्य और 1000 चाकू साम्राज्य हैं। अंधेरी रात साम्राज्य के अलावा 3 अन्य मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोग हैं। लगता है कि बाद में एक बड़ा युद्ध अपरिहार्य है। देव ने मन ही मन सोचा। आधा घंटा बीत गया। सरणी अंततः स्थापित हो गई। अंधेरी रात साम्राज्य में एक तेज दृष्टि वाले काले वस्त्रधारी युवक ने शांतिपूर्वक कहा, ड्रैगन वध सरणी स्थापित हो गई है। सब पहले से व्यवस्थित पदों पर खड़े हो जाओ। जब सूक्ष्मलिन अजगर बाहर आए तो सब मेरे आदेश का पालन करें। क्या यह ड्रैगन वध सरणी वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? कोनोहा साम्राज्य का एक युवक थोड़े संदेह के साथ बोला। जैसे ही हम सब एक साथ काम करें और सरणी को थामें और हर स्थान पर अपना कर्तव्य ठीक से निभाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सरणी में प्रवेश करें, काले वस्त्रधारी युवक ने शांतिपूर्वक कहा। शीघ्र ही 3 मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोग सरणी में प्रवेश कर गए और निर्देशानुसार सरणी के अंदर अपने अपने पदों पर पहुंच गए। फिर अंधेरी रात साम्राज्य के एक ने गुफा के बाहर कुछ पौधे रखे। ये पौधे कांटों से ढके थे और विचित्र आकार के थे, इसलिए वे साधारण पौधों जैसे नहीं लगते थे। शीघ्र ही वनस्पति को आग लगा दी गई। एक विचित्र गंध निकलने लगी। काले वस्त्रधारी युवक ने अपनी आस्तीन झटकी। एक हथेली शक्ति की बौछार छोड़ी जो तुरंत धुएं को गुफा में भेजने लगी। पता नहीं कितना समय बीता। गर्ज, एक हिसिंग ध्वनि गूंजी, जैसे पूरी गुफा कांप गई और जमीन हिल गई। सबने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, गुफा में तीव्रता से घूरते हुए। हालांकि कुछ समय बाद ध्वनि फिर शांत हो गई। स्थिति गतिरोध में पहुंच गई। क्या यह सल्फर तंबाकू की सुगंध पर्याप्त नहीं है? काले वस्त्रधारी युवक ने भौं उठाई और फिर अपनी हथेली चोट की शक्ति बढ़ाई। साथ ही उसके पास वाले लोगों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी, धुएं को गुफा में धकेलते हुए।
इस बार और भी घना धुआं गुफा में घुसा, काली गुफा को सफेद सब्ज धुएं में लपेट दिया। समय धीरे धीरे बीता और ऐसा लगा कि कुछ नहीं हुआ। जब सब आश्चर्य कर रहे थे, गुफा के अंदर से अचानक एक हिसिंग ध्वनि आई। गर्ज! एक हिसिंग ध्वनि उठी और पूरी गुफा ढहने वाली प्रतीत हुई। जमीन जोर से हिली, सबके हृदय थोड़े कांपे। सब ध्यान दें, सूक्ष्मलिन अजगर बाहर आने वाला है, मेरी बात मानो। काले वस्त्रधारी युवक के बोलते ही एक विशाल शरीर गुफा से रेंगता हुआ बाहर आया। एक सांप का सिर कई पानी के घड़ों जितना बड़ा पहले निकला, उसके बाद एक मोटा शरीर जो इतना मोटा था कि कई लोगों को मिलकर घेरना पड़ता। शरीर तराजू और काले धारियों से ढका था, जिससे सिर की त्वचा सनसनाने लगे। ड्रैगन वध सरणी, ड्रैगन वध चोट, काले वस्त्रधारी युवक ने चिल्लाया और जल्दी से हाथ मुद्रा बनाई। साथ ही सरणी में अन्य भी वहीं हाथ मुद्रा बनाई। तुरंत जमीन पर आत्मा चिन्ह सरणी चमक उठी और एक शक्तिशाली शक्ति इकट्ठी हुई। 100 मीटर लंबी विशालकाय प्रकाश तलवार में परिवर्तित हो गई। इसकी आभा आश्चर्यजनक। काट! काले वस्त्रधारी युवक ने गर्जा, तलवार उठाई और जोरदार कट मारा। एक गर्जती तूफान पैदा किया जो अंतरिक्ष को 2 भागों में चीरने लगा। गर्ज! सूक्ष्मलिन अजगर ने गर्जा और अपना रक्त लाल मुंह खोला। अपने मुंह के सामने एक ऊर्जा गोला बनाया, फिर उसे फोड़ दिया। विशालकाय तलवार ऊर्जा गोले से टकराई, एक भयानक आघात तरंग भेजी जो अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, हवा को उथल पुथल कर दिया और जमीन फाड़ दी। एक भयानक आंधी फैल गई, सरणी में वस्त्रों को उन्मादी रूप से लहराने लगी। सबने दांत पीसे और सहन किया, जिद्दी रूप से अपने पदों को छोड़ने से इनकार किया। ड्रैगन वध सरणी, उड़न ड्रैगन प्रस्तुत। ड्रैगन वध सरणी, दिव्य ड्रैगन पूंछ हिलाता। ड्रैगन वध सरणी। अगले क्षण काले वस्त्रधारी युवक के नेतृत्व में समूह ने सरणी की शक्ति का उपयोग करके एक श्रृंखला शक्तिशाली आक्रमणों को छोड़ा ताकि सूक्ष्मलिन अजगर से लड़ें। अज्ञात समय बाद एक विलाप पूर्ण गर्ज के साथ सूक्ष्मलिन अजगर के सिर में एक रक्तिम घाव फट गया, जिससे रक्त लगातार बहने लगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी कई घाव थे। गर्ज! काला तराजू अजगर ने गर्जा और गुफा में वापस भागने के लिए मुड़ा। पीछा करो! तुरंत काले वस्त्रधारी युवक के नेतृत्व में कुछ लोग गुफा में दौड़े, जबकि अन्य सरणी की रक्षा करते रहे। कई लोगों को गुफा में दौड़ते देख देव को लालसा महसूस हुई। यदि सूक्ष्मलिन अजगर गुफा में मर जाता तो इसका सार रक्त शायद इन लोगों द्वारा बहुत जल्दी ले लिया जाता। सार रक्त साधारण रक्त नहीं है। सूक्ष्मलिन अजगर के विशिष्ट मेरु बिंदुओं में यह ज्यादा नहीं है। यह सूक्ष्मलिन अजगर विशाल दिखता है, लेकिन वास्तव में इसमें अधिकतम आधा बाल्टी सार रक्त है। हालांकि आधा बाल्टी सार रक्त काफी ड्रैगन रक्तदान शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। देव इकलौता ऐसा सोचने वाला नहीं था। इस क्षण जो सरणी की रक्षा कर रहे थे, उनके मन में भी अपने विचार थे, चिंता करते हुए कि सार रक्त गुफा में घुसने वालों द्वारा ले लिया जाएगा। जब सब हिचकिचा रहे थे, गर्ज! एक भयानक गर्ज गुफा से गूंजी। उसके बाद एक झनझनाती धड़कन। धम! पूरी पहाड़ी ढह गई, अनगिनत चट्टानें उड़ गईं। आह आह! एक श्रृंखला तीखी चीखों के साथ 100 मीटर लंबी गाढ़ी काली छाया पहाड़ से फट पड़ी। यह सूक्ष्मलिन अजगर था। इस क्षण सूक्ष्मलिन अजगर रक्त से ढका था। उसके जेठ काले तराजू गहरे लाल हो गए थे और उसकी आंखें पागल रक्त प्रकाश से चमक रही थीं, जैसे वह अत्यंत क्रोधित हो। इसके मुंह में कई लाशें थीं, रक्त से ढकीं, एक बहुत भयानक दृश्य बनाती। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो! काले वस्त्रधारी युवक ने जल्दी से चिल्लाया, फिर हवा में तेजी से पीछे हटा। अन्य भी जल्दी से चारों ओर पीछे हटे, लेकिन उस क्षण सूक्ष्मलिन अजगर की विशालकाय पूंछ ने झाड़ा, हवा को फोड़ दिया और स्विश ध्वनि पैदा की। धम धम! दर्जनों आकृतियां चीखने से पहले ही रक्त वर्षा में विस्फोट हो गईं। कितना भयानक राक्षस! बगल में खड़ा देव इस दृश्य को देखकर स्तब्ध हो गया। यह सूक्ष्मलिन अजगर वास्तव में ड्रैगन रक्त वाले महादानव की प्रतिष्ठा के योग्य है। इसकी उपस्थिति में इन तथाकथित मध्यम और बड़े साम्राज्यों के प्रतिभाशाली मिट्टी जैसे हैं। हालांकि यह सूक्ष्मलिन अजगर पहले ही गंभीर रूप से घायल है और रक्त की बाढ़ आ रही है,
मुझे डर है कि यह ज्यादा समय नहीं टिकेगा। देव ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि सूक्ष्मलिन अजगर ने कई लोगों को मारा, लेकिन उसके शरीर पर भी कई घाव थे, विशेष रूप से ड्रैगन वध सरणी से हुए घाव, जिनसे रक्त लगातार बह रहा था। सबसे उग्र राक्षस भी इतने निरंतर रक्त हानि को सहन नहीं कर सकता। सब ड्रैगन वध सरणी में पीछे हटो और सरणी का उपयोग करके उसके साथ लड़ो। काले वस्त्रधारी युवक ने चिल्लाया और फिर सरणी पर उतर आया। अन्य भी सरणी में दौड़े, लेकिन कुछ सूक्ष्मलिन अजगर के हाथों मर गए इससे पहले कि वे पहुंच पाते। सरणी में गिरने के बाद उनकी संख्या पहले की तुलना में लगभग आधी हो गई, लेकिन हानि अभी भी भारी थी। गर्ज सूक्ष्मलिन अजगर ने क्रोध से गरजा। इसकी विशालकाय पूंछ ड्रैगन व सरणी की दिशा की ओर जोर से फट पड़ी। ड्रैगन व सरणी उड़न ड्रैगन प्रस्तुत। ड्रैगन व सरणी दिव्य ड्रैगन पूंछ हिलाता। धड़ धड़ एक श्रृंखला विस्फोट ध्वनियां गूंजी। हवा कंपित हुई और पृथ्वी कांपी। दर्जन भर द्वारों के बाद सूक्ष्मलिन अजगर की आभा धीरे धीरे कमजोर हो गई और निरंतर आक्रमण उसके रक्त हानि को भी तेज करेंगे। हालांकि ड्रैगनवध सरणी के अंदर वालों की स्थिति आशावादी नहीं थी, क्योंकि सरणी सक्रिय करना उनके संसाधनों पर भारी बोझ था। वे अब अपनी सीमा पर हैं, और यदि सूक्ष्मलिन अजगर कुछ और जोरदार आक्रमण करता तो वे शायद टिक न पाएं। दोनों पक्ष अपनी सीमाओं के करीब पहुंच रहे हैं। सूक्ष्मलिन अजगर का सिर धीरे से जमीन पर गिरा। भीड़ को तीव्रता से घूरते हुए इसकी रक्तलाल आंखें प्रतीत होती विचारमग्न। इस क्षण ड्रैगनवध सरणी के केंद्र में काले वस्त्रधारी युवक ने होंठ थोड़े हिलाए, लेकिन कोई ध्वनि नहीं निकाली। उसके पास वाले दर्जन भर लोगों ने भी होंठ थोड़े हिलाए, जैसे वे गुप्त रूप से कुछ आदान प्रदान कर रहे हों। आत्मा भक्षण सरणी सक्रिय। अचानक काले वस्त्रधारी युवक ने निम्न चिल्लाहट की और एक विचित्र हाथ मुद्रा बनाई। साथ ही उसके पास वाले दर्जन भर लोगों ने भी वहीं हाथ मुद्रा बनाई। अन्य दर्जनों लोग पूरी तरह भ्रमित थे। काले वस्त्रधारी युवक ने उन्हें ऐसी हाथ मुद्रा सिखाई नहीं लगती। भिन्न। अचानक जमीन चमक उठी। एक आध्यात्मिक चिन्ह प्रकट हुआ। इस ड्रैगनवध सरणी के नीचे वास्तव में एक और सरणी थी। आत्मा भक्षण सरणी सक्रिय होते ही एक पीला हरा प्रकाश निकला, बाहर फैल गया। आह, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा! अचानक कोनोहा साम्राज्य का एक युवक ने पीड़ा से चीख ली। उसका शरीर किसी चीज से जकड़ा प्रतीत हुआ और उसके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उसके शरीर से खींची जा रही थी और केंद्र की ओर इकट्ठी हो रही थी। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी खींची जा रही है। यह कैसे हो सकता है? आह, मेरी भी! एक क्षण में काले वस्त्रधारी युवक और अंधेरी रात, साम्राज्य के अन्यों को छोड़कर सभी अन्य आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से नष्ट हो रही थी। शीघ्र ही उन्होंने पाया कि खोई आध्यात्मिक ऊर्जा सभी अंधेरी रात साम्राज्य के लोगों के शरीरों में बह गई थी। आदर्श, तुम जानवर, तुम्हें हम पर षड्यंत्र रचने की हिम्मत कैसे हुई? आदर्श, तुम्हें भयानक मृत्यु होगी। कई लोगों ने गरजा, उनकी आंखें रक्तिम, चाहते हुए कि वे काले वस्त्रधारी युवक और उसके साथियों को चीर सकें। काले वस्त्रधारी युवक आदर्श व्यंग्य से हंसा। उसके हाथ लगातार हाथ मुद्राएं बदलते हुए इकट्ठी आध्यात्मिक ऊर्जा को शोषित करता रहा। एक समूह मूर्ख, तुम खुद सरणी में घुसे। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। क्या तुम्हें वास्तव में लगा कि मैं तुम्हारी शक्ति के कारण तुम्हारे साथ सहयोग कर रहा हूं? मैं बस तुम्हें तोप के चारे के रूप में उपयोग करना चाहता था। तुम्हारी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा शोषित करके इस सूक्ष्मलिन अजगर से निपटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, जिसकी जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी है। जल्द ही आक्रोश और कड़वाहट से भरी आकृतियां जमीन पर गिर पड़ीं। उनकी त्वचा रंगहीन और सूखी हो गई, जैसे पुराने पेड़ की छाल। साधना करने वालों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा साधारण लोगों के रक्त जैसी है। एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाए, वे तेल समाप्त दीपक की तरह मर जाते हैं। इस क्षण नीरज और अन्य भी सरणी में फंसे थे और प्रतीत होता कि वे हार मानने वाले थे। लानत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस क्षण नीरज भी बहुत कमजोर था। उसने कांपते हाथ से एक तावीज निकाला और एक विचार से तावीज तुरंत टूट गई, बैंगनी प्रकाश में बदल गई,
जो उसे और उसके चारों ओर के कई बैंगनी वस्त्रधारियों को लपेट ली। तृतीय राजकुमार, हमारी रक्षा करो। इस क्षण बैंगनी प्रकाश से न लिपटे बैंगनी वस्त्रधारी युवकों ने जल्दी से सहायता मांगी, लेकिन नीरज ने ठंडे सिर से सिर हिलाया। मेरे पास केवल एक प्रसारण तावीज है। तुम सब शुभकामनाएं। जैसे ही वह बोलकर समाप्त हुआ, बैंगनी प्रकाश चमका और नीरज और अन्य गायब हो गए। नहीं, वे बैंगनी वस्त्रधारी युवक निराशा से गरजे। आदर्श ने भौहें सिकोड़ी। स्पष्ट रूप से अपेक्षा नहीं की थी कि नीरज के पास प्रसारण तावीज हो। हालांकि अब जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अधिकांश भाग बहाल हो गया था, तो यह मायने नहीं रखता था। जैसे ही अंतिम कुछ चीखें शांत हुईं, आत्मा भक्षण सरणी का संचालन बंद हो गया और आदर्श और अन्यों की आभाएं लगभग चरम अवस्था में लौट आईं। इस बीच सूक्ष्मलिन अजगर अलग थलग रहा। प्रतीत होता आत्मा भक्षण सरणी की शक्ति से सावधान, आगे कदम न रखने का साहस न कर रहा, जबकि गुप्त रूप से अपनी शक्ति बहाल कर रहा। हालांकि केवल कुछ मिनटों में उसके घाव ज्यादा ठीक नहीं हुए थे। इसके विपरीत आदर्श और अन्यों ने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा शोषित की थी और चरम अवस्था में बहाल हो गए थे। जाओ, इसे मारो। ध्यान रखो कि उसके खोपड़ी के नीचे 3 मीटर क्षेत्र पर आक्रमण न करो, वहां इसका जीवन सार स्थित है। मारो। स्विश स्विश। एक क्षण में आदर्श और उसके दर्जन भर आकृतियां चमकीं, प्रकाश की किरणों में बदल गईं, जबकि वे सूक्ष्मलिन अजगर की ओर दौड़े। गर्ज। सूक्ष्मलिन अजगर ने गर्जा, लेकिन इसकी गर्ज पहले जितनी भयानक नहीं थी, इंगित करता कि यह वास्तव में अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। तूफान तलवार कला, वज्र हथेली, 5 हत्या मुक्का। एक क्षण में आदर्श और अन्यों ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ी, अपनी अद्वितीय कौशल प्रदर्शित की। असंख्य तलवार ऊर्जाएं, हथेली मुद्राएं और मुक्का प्रहार सूक्ष्मलिन अजगर की ओर उमड़ आए। सूक्ष्मलिन अजगर ने क्रोध से गर्जा, इसकी विशालकाय पूंछ आक्रमणों से बचाव के लिए झाड़ी। धड़ धड़ धड़, कान फोड़ू गर्ज जारी रही। शक्तिशाली ऊर्जा बाहर फैली, आघात तरंगें बाहर लहराईं, अंतरिक्ष कांपा, जमीन फटी और 100 फुट के दायरे में फूल, घास और पेड़ धूल में बदल गए। कई दर्जन दौरों के बाद आदर्श और अन्यों ने अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त कर दी और उनमें से कई घायल हो गए। सूक्ष्मलिन अजगर को भी उसके शरीर पर असंख्य घाव झेलने पड़े। रक्त उफान पर था। दोनों पक्षों ने कुछ और दौर लड़े। अंततः एक धड़ के साथ जमीन कांपी और सूक्ष्मलिन अजगर गिर पड़ा। सूक्ष्मलिन अजगर गिरने के बाद आदर्श और अन्य तुरंत आगे नहीं गए। इसके बजाय वे थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे, जब तक कि सूक्ष्मलिन अजगर ने पूरी तरह सांस लेना बंद न कर दिया, और अब सांस न ले रहा हो तब वे पास गए। जैसे ही आदर्श और अन्य पास गए, मृत सूक्ष्मलिन अजगर ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और गर्ज ली। गर्ज। भयानक गर्ज ने पर्वतों और जंगलों को हिला दिया और एक भयानक आघात तरंग बाहर लहराई। आदर्श और अन्यों ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके खुद की रक्षा की, लेकिन वे बचाव करने से पहले ही ध्वनि तरंग से उनके हृदय मेरुदंड टूट गए और वे 7 छिद्रों से रक्त बहाते मर गए। गर्ज के बाद सूक्ष्मलिन अजगर ने आंखें बंद कीं और पूरी तरह मर गया। हरामी! आदर्श ने क्रोध से गर्जा। सूक्ष्मलिन अजगर के पास गया और अपनी लंबी तलवार से इसे दर्जन भर बार काटा। क्रोधित। एक क्षण की लापरवाही के कारण 3 या 4 भाई अपनी जान गंवा बैठे। शीघ्र ही आदर्श शांत हो गया और अन्यों के साथ सूक्ष्मलिन अजगर को उलटा किया। आदर्श ने फिर अपनी तलवार से सूक्ष्मलिन अजगर के सिर के नीचे एक वृत्त उकेरा। यह वही स्थान है जहां सार रक्त स्थित है। त्वचा के नीचे आधा फुट गहरा रक्त। इसे रक्त भंडारण बोतल में रखो। मैं पहले थोड़ा विश्राम करने जाता हूं और जब तैयार हो जाए तो मुझे दो। आदर्श ने कुछ निर्देश दिए और फिर किनारे पर ध्यान करने और बहाल करने चला गया। बाकी 11 लोगों में से 6 एक और पहरा देते रहे, जबकि अन्य 5 रक्त एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे। इस क्षण देव पास के झाड़ियों में छिपा था, धीमे से मंद होते रंगों को ऊपर देखते हुए, अपनी दृष्टि हिलाते हुए। शीघ्र ही 5 पुरुष रक्त एकत्र करने लगे। उन्होंने एक लोहे का डिब्बा निकाला,
जो हथेली के आधे आकार की जेड बोतलों से भरा था और रक्त को एक एक बोतल में एकत्र किया। जल्द ही उन्होंने 50 बोतलें भर दीं, फिर 30 और बोतलें भरी गईं, इससे पहले कि सार रक्त पूरी तरह एकत्र हो गया। अनुमान है कि यह सार रक्त की मात्रा लगभग आधा बाल्टी बनती है, जो 100 मीटर लंबे छठे स्तर सूक्ष्म आत्मा राज्य दानव के लिए वास्तव में ज्यादा नहीं है। ये सार ड्रैगन रक्त धारण करते हैं, जिनका उपयोग ड्रैगन रक्तदान शुद्ध करने और आध्यात्मिक नसों के ग्रेड को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सूक्ष्मलिन अजगर के सार रक्त की बोतलों को देखकर ये साम्राज्य के युवकों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उन्होंने सावधानी से जेड बोतलों को लोहे के डिब्बे में रखा और आदर्श की ओर चले। चिल्लाओ! अचानक पूर्व से एक स्विश ध्वनि गूंजी, जिससे सबका ध्यान गया। उन्होंने ध्वनि की दिशा में देखा और दूर एक बड़े पेड़ को अचानक आधा टूटते देखा। स्विश! स्विश! ठीक उसी समय कई और स्विश ध्वनियां गूंजीं, तीखी और भेदने वाली। दर्जनों अदृश्य ऊर्जा तलवारें अंधेरी रात साम्राज्य के 11 युवकों की ओर कटीं। मेरे हृदय में छिपा हथियार है। उन्हें तीखी भेदने वाली आभाएं महसूस हुईं, लेकिन अंधेरे में वे कुछ भी नहीं देख पाए। साथ ही बहाल हो रहे आदर्श ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उत्साह के क्षण में घटना अचानक हुई और रात में दृश्यता अत्यंत कम थी। इन अंधेरी रात साम्राज्य के युवकों के पास चाल चलने का समय नहीं था और वे जल्दी से किनारे पर हटे। सिजल सिजल कई लोग समय पर हट न सके और तलवार से कट गए। इस क्षण लोहे का डिब्बा ढोने वाले 2 युवक जल्दी से किनारे पर हटे। ठीक उसी समय उन्हें हवा का एक झोंका महसूस हुआ जो उनके पास से गुजरा, फिर उनके हाथ हल्के हो गए। नीचे देखा तो पाया कि लोहे का डिब्बा गायब था। ओह नहीं, सार रक्त चुरा लिया गया। उनके पीछे दोनों युवकों के चेहरे भयानक रूप से बदल गए और उन्होंने जल्दी से चिल्लाया, भागने का सोचना भी मत। इस क्षण आदर्श पहुंच गया, चारों ओर देखा, तुरंत एक दिशा पर ताला लगाया और पैर पटककर तेजी से भागा। देव को लोहे का डिब्बा मिलते ही उसने इसे अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया और फिर एक दिशा में जंगली रूप से दौड़ा। ठीक उसी समय पीछे से एक शक्तिशाली आभा नजदीक आई, जिससे देव का भाव थोड़ा कठोर हो गया और वह अनैच्छिक रूप से अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि विरोधी तेज था और उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। लड़के, तुम मेरे जीवनसार को छूने की हिम्मत करते हो? तुम मृत्यु मांग रहे हो? आदर्श की क्रोधपूर्ण गर्ज गूंजी और एक मजबूत हत्या इरादा देव पर ताला लगा दिया। जैसे जैसे हथियारी आभा और करीब आ रही थी, देव जानता था कि भागने का कोई फायदा नहीं। उसने अचानक पैर पटका और आगे फिसला। साथ ही उसने अपना शरीर मोड़ा। उसके भौहों के बीच एक रक्तलाल तलवार चिन्ह प्रकट हुआ और एक शक्तिशाली आभा उसकी उंगलियों पर इकट्ठी हो गई। हत्या तलवार कला, लोगों को मारो। अब एक अवधि कठिन अभ्यास के बाद और देव के पास हत्या तलवार आत्मा होने से हत्या तलवार कला द्वितीय स्तर पर पहुंच चुकी है। इसकी शक्ति दोगुनी हो गई है। शब्द समाप्त होने से पहले एक भयानक रक्तलाल इंद्रधनुष निकला, विनाश की आभा को लेकर, जैसे यह पृथ्वी को 2 भागों में चीर सकता हो। क्या? आदर्श का भाव थोड़ा बदल गया और जल्दबाजी में उसने अपनी ऊर्जा तेजी से चलाई ताकि खुद की रक्षा करे। धम! कान फोड़ू गर्ज पर्वतों और जंगलों में गूंजी। आघात तरंग बाहर प्रतिध्वनित हुई। जमीन फटी, धूल उड़ी और एक आकृति को कई फुट पीछे धकेल दिया गया, इससे पहले कि वह मुश्किल से अपनी पैठ मजबूत कर सके। आदर्श ने भौहें सिकोड़ी, मुंह के कोने से रक्त पोंछा और ऊपर देखा। केवल यह पाया कि सामने घना काला अंधेरा था और वह एक भूत भी नहीं देख पाया। ऐसी शक्तिशाली आभा! आदर्श ने मन ही मन सांस ली। भले ही मध्यम आकार के साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों में भी ऐसी विस्फोटक शक्ति न हो। क्या यह व्यक्ति बड़े साम्राज्य से आया है, जियांग साम्राज्य या 1000 चाकू साम्राज्य से? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। जो भी मेरे कड़ी मेहनत से प्राप्त सार रक्त चुराने की हिम्मत करे, उसे मरना ही होगा। आदर्श की पुतलियां सिकुड़ीं। उसका हत्या इरादा इतना तीव्र कि लगभग ठोस प्रतीत हो। वरिष्ठ भाई आदर्श, क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिल गया? उस क्षण कई आकृतियां चमकीं। निर्लुंग,
इतनी सरल बात भी संभाल न सके। बहुत परेशानी, यह लड़का भाग गया। आदर्श ने क्रोध से डांटा। सब चुप हो गए। वरिष्ठ भाई आदर्श, उस लोहे के डिब्बे पर मेरे यौये साम्राज्य का अद्वितीय आत्मा चिह्न चिह्न है। जैसे ही आपके पास यह आत्मा चिह्न पत्थर हो, आप 100 मील के अंदर इसे अनुभव कर सकते हैं, एक युवक ने कहा। आदर्श ने आंखें सिकोड़ी और सिर हिलाया। इस मामले में चलो अभी पीछा करें, कहीं वह बहुत दूर न चला जाए। हां। अंधेरे में देव तेजी से हवा में उड़ा, एक सांस में सैकड़ों मील कवर किए, इससे पहले कि रुक गया और एक एकांत गुफा ढूंढकर विश्राम करने लगा। विरोधी आखिरकार एक बड़े साम्राज्य का प्रतिभाशाली है, जिसमें भयानक शक्ति है, इसलिए देव को स्वाभाविक रूप से सावधान रहना चाहिए। गुफा के अंदर देव ने लोहे का डिब्बा निकाला, खोला और एक श्रृंखला जेड बोतलें दृष्टि में आईं। साफ सुथरी ढंग से व्यवस्थित कुल 80 बोतलें। सूक्ष्मलिन अजगर का 80 बोतल सार रक्त 30 ड्रैगन रक्तदान शुद्ध करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, बिना ज्यादा परेशानी के। आखिरकार सार के अंदर ड्रैगन का रक्त केवल एक भाग उपयोगी है और निकाली गई मात्रा वास्तव में काफी कम है। इसके अलावा अल्केमी में हमेशा विफलता दर होती है, इसीलिए 30 ड्रैगन रक्तदान पहले से ही एक रूढ़िवादी अनुमान है। ड्रैगन रक्तदान आध्यात्मिक नसों के ग्रेड को बढ़ा सकते हैं, जो असंख्य सूक्ष्म आत्मा राज्य योद्धाओं का स्वप्न है। देव उच्च ग्रेड आध्यात्मिक नस के लाभों को अच्छी तरह जानता था। वह एक दुर्लभ शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक नस पर निर्भर था, जो साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा साधना करने की अनुमति देती थी। इस प्रकार उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ने में सक्षम बनाती थी। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक नसें प्रथम ग्रेड स्तर पर हैं, जो उसे लगभग 2 राज्य पार लड़ने की अनुमति देती हैं। उसने एक जेड बोतल निकाली, खोली और एक समृद्ध रक्त आभा इससे निकली, जिससे देव ने मन ही मन सांस ली। ऐसा सघन सार रक्त! जैसे ही देव अपना सार रक्त रखने वाला था, उसे अचानक अपने शरीर में गर्मी का उफान महसूस हुआ। उसके शरीर के अंदर आत्मा भक्षण कला अनैच्छिक रूप से संचालित होने लगी और सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर से उमड़ी, जेड बोतल में बहने लगी। यह है। देव पूरी तरह भ्रमित हो गया और फिर कुछ और भ्रमित करने वाली घटना हुई। सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा जेड बोतल में प्रवेश करने के बाद यह सार रक्त को भक्षण करने लगी। फिर रक्त लाल आभा की लताएं आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ देव के शरीर में बहने लगीं। तुरंत देव को एक शुद्ध ऊर्जा का उफान अपने शरीर में महसूस हुआ, जो फिर एक तपते तूफान की तरह फट पड़ा, उसके पूरे आध्यात्मिक मेरुदंडों को घेर लिया। उसका पूरा शरीर आग लगने वाला प्रतीत हुआ, तीव्र गर्मी से जलता हुआ। हिस! देव का पूरा शरीर गढ़े लोहे की तरह लाल चमक उठा। उसके वस्त्र तुरंत पिघल गए। आसपास की हवा गर्मी से विकृत हो गई और गुफा के अंदर तापमान आसमान छूने लगा। आधा घंटा लगा देव के शरीर का तापमान कम होने में और वह पूरी तरह नग्न था। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी और इसके बजाय उसने अपने शरीर में परिवर्तनों को सावधानी से महसूस किया। मेरी आध्यात्मिक नसें पहले से अधिक लचीली प्रतीत होती हैं और वे संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा भी अधिक शुद्ध प्रतीत होती है। क्या यह हो सकता है कि आत्मा भक्षण कला सीधे सार रक्त को शोषित कर सकती है? देव की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा खुशी से जगमगा उठा। प्रतीत होता कि आत्मा भक्षण कला न केवल दानव रत्न मूलों को शोषित करके उसकी साधना सुधार सकती है, बल्कि सार रक्त को भी शोषित कर सकती है। सूक्ष्मलिन अजगर का सार ड्रैगन रक्त धारण करने वाला स्वाभाविक रूप से शोषित हो गया, जिसने देव के शरीर के अंदर आध्यात्मिक नसों को मजबूत किया। चूंकि ऐसा है, देव की आंखों में तीखा प्रकाश चमका। फिर उसने एक और जेड बोतल निकाली और उसी तरह अंदर के सार रक्त को शोषित किया। शीघ्र ही गुफा फिर से तपते गर्मी से भर गई। यदि यह बात फैल जाती कि वह सीधे सूक्ष्मलिन अजगर का सार और रक्त शोषित कर सकता है, तो यह पूर्णतः आश्चर्यजनक होता। भले ही कुछ पृथ्वी आत्मा राज्य विशेषज्ञ ऐसा करने की हिम्मत न करें। सामान्य रूप से बोलें तो केवल जब सार और रक्त को औषधियों में शुद्ध किया जाए और सार निकाला जाए और रक्त और ची को दबाया जाए, तभी वे योद्धाओं के लिए उपभोग योग्य होते हैं। हालांकि
आत्मा भक्षण कला बहुत अपरंपरागत है। यह स्वचालित रूप से सार को भक्षण कर सकती है, अशुद्धियों को घोल सकती है और दानव प्राणियों की रक्त ऊर्जा को दबा सकती है। इसलिए इसे अल्केमिस्ट की आवश्यकता नहीं है और सीधे सार और रक्त को भक्षण किया जा सकता है। वास्तव में सीधा उपभोग सार रक्त और सार को अधिकतम संरक्षित कर सकता है, अल्केमी प्रक्रिया के दौरान हानि से बचाता है। शीघ्र ही आधा और घंटा बीत गया और एक और बोतल सूक्ष्मलिन अजगर का सार रक्त उपभोग हो गया। देव की आध्यात्मिक नसों को और मजबूत किया। वह शाम से अगले दोपहर तक लगातार अभ्यास करता रहा। इस बिंदु तक देव ने लगभग 30 बोतलें सार रक्त शोषित कर लिया था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आध्यात्मिक नसें उल्लेखनीय रूप से सुधर गई हैं और वह अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित कर सकता है। देव ने अनुमान लगाया कि लगभग 20 और बोतलें सार रक्त के साथ उसकी आध्यात्मिक नसें उच्च ग्रेड में प्रगति कर सकेंगी। उस समय द्वितीय ग्रेड आध्यात्मिक नसों के साथ वह आसानी से 2 राज्य पार दुश्मनों से लड़ सकेगा, या यहां तक कि 3 राज्य पार उसके शरीर और साधना तकनीकों के प्रभावों की परवाह किए बिना। यहां तक कि सबसे ऊर्जावान व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है। एक अवधि तीव्र अभ्यास के बाद देव को भी विश्राम की आवश्यकता थी। देव ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक वस्त्र का टुकड़ा निकाला, पहना और गुफा से बाहर निकला, ताजी हवा में सांस ली। फू! देव ने लंबी सांस छोड़ी और खींचा। अचानक उसके शरीर के अंदर से एक जोरदार धम्म आया। जैसे किसी बंधन को तोड़ते हुए देव ने अचानक अपनी सुस्त आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि चमकी। सूक्ष्म आत्मा राज्य का 3य स्तर। अप्रत्याशित रूप से खिंचाव के बाद उसे एहसास भी न हुआ और वह अगले स्तर में प्रगति कर गया। देव ने अपनी नाक छुई, एक क्षण के लिए बेबस, लेकिन उसका चेहरा फिर भी खुशी से भरा था। यह निश्चित रूप से सूक्ष्मलिन अजगर का सार काम कर रहा है। इसमें निहित शक्तिशाली रक्तसार ने न केवल उसकी आध्यात्मिक मेरुदंडों को सुधारने में मदद की, बल्कि बाधा को तोड़ने में भी सहायता की। अच्छा है, अच्छा है। देव आनंदित हो गया और हल्का महसूस किया। गुफा में लौटकर देव ने अपनी चीजें पैक कीं और समूह से अलग हो गया। उसे यह भूलना था कि हालांकि वह अब अच्छा कर रहा था, उसे जल्द से जल्द अक्षिता और आदेश को ढूंढना था और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। देव के जाने के 2 घंटे बाद एक समूह आकृतियां स्थान पर पहुंची। आदर्श ने क्षेत्र के चारों ओर देखा और गुफा में प्रवेश किया। जब उसने अंदर फेंकी गई जेड बोतल देखी तो उसका भाव भयानक रूप से बदल गया और उसके चेहरे पर ठंडी चमक आ गई। लानत है, यह लड़का जरूर यहां रहा होगा। लेकिन इन जेड बोतलों में सार रक्त कहां गया? एक युवक ने भौहें सिकोड़ी और कहा, सार रक्त को औषधियों में शुद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए यह मूल रूप से निरर्थक है। शायद उसने अपना सार रक्त एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, लेकिन यह मुद्दा नहीं है। वह जरूर यहां रहा होगा। चलो चलो, गति बढ़ाओ, हम निश्चित रूप से उसे पकड़ लेंगे, आदर्श ने कहा और फिर गुफा से उड़ गया। जाने के बाद देव हवा में उड़ा। विशाल यूनाशान पर्वतों में किसी को ढूंढना सुई को ढेर में ढूंढने जैसा था। हालांकि चयन प्रतियोगिता से पहले देव और अक्षिता ने चर्चा की थी कि अक्षिता हर स्थान से गुजरते समय एक आत्मा चिन्ह उकेरेगी। देव ने आत्मा चिन्ह की आभा को याद कर लिया था ताकि उसे ढूंढने का अधिक अवसर मिले। इस क्षण देव हवा में आत्मा चिन्हों की आभा की खोज कर रहा था। 1 घंटे उड़ने के बाद देव का भाव अचानक बदल गया और वह एक बड़े पेड़ के नीचे उतर गया। पेड़ पर एक आत्मा चिन्ह उकेरा गया था और आत्मा चिन्ह के नीचे एक तारा चिन्ह था। यह अक्षिता द्वारा उकेरा गया आत्मा चिन्ह था। स्पष्ट था कि अक्षिता यहां से गुजरी थी। देव ने आत्मा चिन्हों की आभा का अनुसरण करके आसपास खोज की। शीघ्र ही उसने एक और आत्मा चिन्ह पाया और फिर एक और। ये आत्मा चिन्ह सड़क संकेतों की तरह है, अक्षिता के गुजरने वाले स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ही देव उनका अनुसरण करेगा, वह उसे अंततः ढूंढ लेगा। इस बीच आदर्श और अन्य भी देव की स्थिति का पीछा कर रहे थे। जैसे ही देव आत्मा चिन्ह संकेतों का अनुसरण कर रहा था, अचानक दूर से लड़ाई की ध्वनि आई। देव ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, हिचकिचाते हुए कि क्या जाकर देखना है
या अगले आत्मा चिन्ह की खोज जारी रखनी है। हालांकि उसने जल्द ही पाया कि अगले आध्यात्मिक चिन्ह की आभा युद्ध की दिशा से आ रही प्रतीत होती है। क्या यह शीशी और अन्य हो सकते हैं? देव को तुरंत यह संभावना महसूस हुई और तुरंत चमक कर भागा। थोड़ी भी लापरवाही न बरतते हुए लड़ाई की दिशा की ओर दौड़ा। चेतन, विनोद, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। हम सब मध्यम आकार के साम्राज्य हैं, तुम हमें इतना क्यों दबा रहे हो? एक सफेद वस्त्रधारी युवक घावों से ढका क्रोध से गरजा। उसके सफेद वस्त्र रक्त दागदार वस्त्रों में बदल गए थे। उसके चारों ओर 3 या 4 सफेद वस्त्रधारी युवक थे, सभी घावों से ढके, और उनके पैरों में उनके साथियों की लाशें पड़ी थीं। इस क्षण प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य के लोग चेतन और विनोद के नेतृत्व में इन सफेद वस्त्रधारी युवकों को घेरे हुए थे। विनोद व्यंग्य से हंसा, सामर्थ्यवान कमजोरों का शिकार करते हैं। अशोक, तुम्हें इस सिद्धांत की जानकारी तो होगी क्या? तुम्हारा सफेद घास साम्राज्य वास्तव में एक समूह अक्षम मूर्खों का है। अपना भाग्य स्वीकार करो। लानत है, यदि हमने दानव झुंड का सामना न किया होता और इतनी ऊर्जा व्यय न की होती तो तुम्हारा सूर्य साम्राज्य शायद हमारा मुकाबला न कर पाता। अब कुछ भी मायने नहीं रखता, ये सब इतिहास है। अशोक, तुम सब बस मर जाओ। चेतन दांत निपोरकर हंसा और अचानक अशोक की ओर दौड़ा। स्विश! चेतन अशोक की ओर दौड़ा। हमारे वरिष्ठ भाई की रक्षा करो। अन्य सफेद वस्त्रधारी युवक अपनी चोटों की परवाह न करते हुए अशोक के सामने खड़े हो गए। मृत्यु मांग रहे हो? चेतन व्यंग्य से हंसा। उसकी आभा फटी और अग्निशक्ति फैल गई। अपनी हथेली का कंपन करते हुए दर्जनों लपटें निकलीं। धम धम चीखों के साथ कई सफेद वस्त्रधारी युवक लपटों में लिपट गए। कनिष्ठ भाई! अशोक की आंखें रक्तिम हो गईं और वह पागल जंतु की तरह चेतन पर झपटा। मैं तुम्हारे साथ मृत्यु तक लड़ूंगा। धम! कानफोड़ू गर्ज के साथ अशोक विस्फोट का मुकाबला न कर सका और उड़ गया। कई बड़े पेड़ों से गुजरते हुए अंततः जमीन पर गिरा। चूंकि तुम अपने कनिष्ठ भाइयों को इतना महत्व देते हो, मैं तुम्हें उन्हें मिलने भेज दूंगा। चेतन ठंडे से हंफ किया और अशोक के ऊपर प्रकट हुआ। अचानक अशोक के सिर पर हथेली से प्रहार किया। हंस! ठीक उसी समय एक तीखी स्विश ध्वनि गूंजी। जैसे ही चेतन प्रहार करने वाला था, उसने भौहें सिकोड़ीं, ऊपर देखा और कई अदृश्य आभाओं को अपनी ओर कटते देखा। उसने जल्दी से अपना चाल वापस लिया, हाथ जोड़े और फिर खींचा। उसके सामने एक अग्निढाल प्रकट हुई। धम धम धम! एक श्रृंखला तलवार जैसी ऊर्जा प्रहार अग्निढाल से टकराए, जिससे चेतन का भाव थोड़ा बदल गया। वह जल्दी से पीछे हटा और अग्निढाल अगले क्षण टूट गई। एक ऊर्जा तलवार सीधे चेतन के सिर की ओर इशारा कर रही थी। पीछे हटते हुए चेतन कुछ समय के लिए मुक्त न हो सका और बच न सका। धम! उस क्षण एक ऊर्जा बौछार निकली। ऊर्जा तलवार और तलवार दोनों को तोड़ दिया। यह विनोद का कार्य था। तुम ठीक हो? विनोद पास आया और चेतन को देखा। कुछ नहीं। चेतन ने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, चारों ओर देखा और क्रोध से गालियां बकीं। कौन सा हरामी चोर चाल चला? यदि हिम्मत है तो खुद को दिखाओ और अपने दादा से लड़ो। बहुत समय बाद मिले। उस क्षण एक उदासीन आवाज गूंजी और फिर झाड़ियों से एक आकृति निकली। यह देव था। विनोद और चेतन ने आवाज की दिशा में देखा और देव को देखते ही उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वे तुरंत एक ठंडी मुस्कान प्रकट करने लगे जिसमें आनंद मिला था। मुझे उम्मीद न थी कि यह तुम हो। कई चीजें ऐसी हैं जिनकी तुम्हें उम्मीद न हो, देव ने शांतिपूर्वक कहा। इस बीच जमीन पर सूख रहे अशोक ने भौहें सिकोड़ीं। किसी कारण से उसे लगा कि उसने देव को कहीं पहले देखा था। ओह, सही! अशोक की आंखें चमक उठीं। उसने देव का चित्र पहले देखा था। नीरज ने किसी को भेजकर उनके जैसे मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोगों को चित्र दिया था। यदि वे चित्र में व्यक्ति को मार सकें तो उन्हें उदार इनाम मिलेगा। निश्चित रूप से अशोक को ऐसा करना घिनौना लगा। वह नीरज के चरित्र को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने चित्र को केवल एक नजर डाली और कचरे के कागज की तरह फेंक दिया। हालांकि उसे कभी उम्मीद न थी कि वह इस तरह के सेटिंग में और इन परिस्थितियों में देव से टकराएगा। भाई, तुम्हें बेहतर भाग जाना चाहिए।
नीरज ने सभी मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोगों को रिश्वत देने के लिए भारी रकम लगाई है ताकि वे तुम्हें मारें। चेतन और उसके गिरोह निश्चित रूप से तुम्हें जाने न देंगे। तुम्हें बेहतर भागना चाहिए। अशोक ने जल्दी से कहा। जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो उसके शब्द अच्छे होते हैं। वह जानता था कि उसकी जान ज्यादा नहीं बचेगी और किसी अन्य की जान बचाने से अच्छा कर्म जमा होगा। तुम सोचते हो कि मुंह में पहुंच चुकी बत्तख को जाने दे सकते हो? विनोद ने ठंडी हंसी दी। तुम वास्तव में स्वर्ग का रास्ता न लेने वाले और नर्क में खुद आने वाले जैसे हो। चूंकि तुम यहां हो तो यहां रह जाओ। हम तुम्हें अपंग करने के बाद तुम्हें नीरज को सौंप देंगे और इनाम का पैसा हमारा होगा। चेतन हृदय से हंसा, जैसे देव पहले से ही उसका शिकार हो। तुम प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य के मूर्ख समूह, तुम सब इतने मूर्ख हो। कल्पित पर्याप्त मूर्ख था, लेकिन मुझे उम्मीद न थी कि तुम इससे भी अधिक मूर्ख हो। प्रज्वलित सूर्य सूची क्या? मुझे लगता है कि इसे मूर्खता सूची कहना चाहिए। देव ने सिर हिलाया, तिरस्कारपूर्ण दिखते हुए। कल्पित? तुम कल्पित को कैसे जानते हो? विनोद ने भौहें सिकोड़ी, फिर कुछ महसूस किया। तुम देव हो। प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य से रवाना होने से पहले साम्राज्य के बुजुर्गों ने उन्हें बताया था कि कल्पित तारा साम्राज्य के लोगों के हाथों मरा था, एक व्यक्ति जिसका नाम देव था। उन्हें कहा गया था कि यदि वे चयन प्रतियोगिता में उससे टकराएं तो उनका सिर वापस लाना होगा। मूल रूप से वे विश्वास न करते थे। वे कल्पित की शक्ति को अच्छी तरह जानते थे। आखिरकार वह प्रज्वलित सूर्य सूची में तीसरा था। हालांकि वह दोनों भाइयों जितना मजबूत न था, लेकिन एक छोटे साम्राज्य के व्यक्ति द्वारा मारा जाना असंभव था। हालांकि अब लगता है कि कल्पित वास्तव में देव के हाथों मरा था। तुमने कल्पित को मारने के लिए कौन सा नीच साधन उपयोग किया? विनोद की आंखें बर्फीली ठंडी हो गईं और उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या जहर दिया? घाटे की लड़ाई में उपयोग किया या कोई अन्य गंदा छल? चेतन क्रोध से डांटा। उनकी दृष्टि में शक्ति के मामले में देव कल्पित का मुकाबला न कर सकता। उसने निश्चित रूप से नीच साधनों से कल्पित को मारा। घाटे की लड़ाई है? यह तुम्हारा सूर्य साम्राज्य था जो कमजोरों पर झुंड में हमला कर रहा था क्या? लेकिन मैंने उन्हें सब साफ कर दिया। कितने भी कचरे हों, इकट्ठे होने पर भी वे कचरा ही रहते हैं। देव ने शांतिपूर्वक कहा। कचरा? विनोद की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ीं और उसका चेहरा काला पड़ गया। लड़के, लगता है तुम वास्तव में अपनी जगह नहीं जानते। यहां तक कि अब तुम इतना अभिमानी बोलने की हिम्मत रखते हो। ठीक है, पहले मैं तुम्हारी साधना को अपंग कर दूं, फिर ठीक से पूछताछ करूंगा कि तुमने कल्पित को कैसे मारा। विनोद चाल चलने वाला था।